हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले क्लास के वीडियो में कौन सा चैप्टर पढ़े थे? चैप्टर 11 का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पूरा देख लिए थे। अंडरस्टैंड हम लोग एक्सरसाइजेस कर लेंगे, जो बाकी है उसका क्वेश्चन आंसर। तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनका भी स्टडी पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप समझते रहिए और देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, जैसे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट। तो हम लोग वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कोई भी सामान वेस्ट होता है तो उसको हम वेस्ट ज़्यादातर ना करके उसको रिसाइकल करके रीयूज करके हम लोग उसका यूज में ला सकते हैं किस प्रकार। तो आप लोग जानते हैं वेस्ट किस प्रकार हम लोग करते हैं, रिड्यूस रिसाइकल, किसी भी पदार्थ जो रिसाइकल होने वाला होता है। तो हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे अंडरस्टैंड करके। ठीक है, चलिए। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी करने के लिए 10वीं और 12वीं के लेकर आए हैं टॉप टारगेट क्रेश कोर्स मात्र 99 रुपए में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। स्लाइड लेते हैं और अपने चैप्टर देखते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसको क्या कर रहा है लोग अपना, जहाँ पे वेस्ट होता है जो कोई काम में नहीं आने वाला होता है उसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, जो कि उसका यूज़ फिर से नहीं किया जाता है। तो उसको हम किसको यूज़ करते हैं और किसको फिर से रिसाइकल करके और किसको नहीं करते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए डिस्कस में क्या पढ़ना है। व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जितने भी पिक्चर में कौन से पदार्थ को हम रिसाइकल कर सकते हैं, कौन से पदार्थ को रीयूज करके रिड्यूस करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें अपने स्कूल टीचर से या जहाँ पे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वाई आर दे क्लीनिंग द पार्क। हमें पार्क को क्लीन क्यों रखना चाहिए, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। क्योंकि पार्क में क्या करते हैं लोग, हम लोग खेलते हैं लोग, ठीक है, टहलते हैं लोग, वॉकिंग। तो इसीलिए वहाँ पे पार्क को क्लीन रखना बहुत ही नेसेसरी है। ठीक है, ये पार्क देखिए, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लेइंग अराउंड योर होम और स्कूल। क्या आप कभी देखे हैं कि मतलब जब भी आपके आसपास या आपके स्कूल के आसपास कोई भी वेस्ट होता है तो उसको अपने घर के अगल बगल में या तो उसको क्या किया जाता है, उसको कचरे जहाँ डाला जाता है वहाँ पे साफ करके उस जगह को ले जाकर डस्टबिन होता है उसमें डाला जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड। तो कोई भी वेस्ट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। कोई भी हम लोग काम करते हैं जो कि जैसे कि मान लीजिए कि घर में खाना पकता है तो उससे पहले आलू प्याज उसको सब्जी बनाने के लिए तो वेस्ट उसमें से निकलता है, तो वो डिग्रेडेबल होता है, वो निम्नीकृत होता है, जो कि उसके द्वारा जो कचरा निकलता है उसमें से तो हम डस्टबिन में डालते हैं। फिर से उससे डस्टबिन जो कचरा लेने वाले होते हैं वो लेकर जाते हैं। ठीक है, और उससे कंपोस्ट के रूप में जो कंपोस्ट बनता है जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, तो इस तरह अपने वेस्ट को किस प्रकार रीयूज करके हम लोग फिर से उसको रिड्यूस करके यूज कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये डिस्कस है, अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने ऑफलाइन क्लासेस या अपने एल्डर से भी। एक्टिविटी 1 देखिए, रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज़। आपको एक तो क्या करना, एक्टिविटी 1 में आपको दिया है कि रिकॉल कीजिए डिफरेंट एक्टिविटी। अपने पिछले कई चैप्टरों में बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं, तो इसमें भी डेट यू एंड योर एल्डर्स, आप और अपने बड़ों के साथ
डू ड्यूरिंग द डेज, कोई भी काम जो करते हैं पूरे दिन के समय में उसको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। हाउ डू दीज एक्टिविटीज क्रिएट वेस्ट, तो आपको एक्टिविटी ऐसा करना है जो कि जो भी वेस्ट हो उसके माध्यम से आप उसको रिड्यूस करके रीयूज कर सकते हैं। तो उसका आपको क्या करना है, एक तो एक्टिविटी बनाना है, एक्टिविटी के माध्यम से आपको इसको दिखाना है। फाइनली व्हाट डू वी डू विथ द वेस्ट, तो आपको किस प्रकार वेस्ट के साथ आप उसको काम करते हैं उसको बताना है। शेयर योर फाइंडिंग्स विथ योर क्लासमेट, आप उसको क्लासमेट के साथ अपने जो भी फ्रेंड्स हो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। किस प्रकार आपने कोई भी वेस्ट मटेरियल से आपने एक नए यूज़फुल चीज़ को बना लिए थिंग्स, ठीक है, जो कि आपके क्या डेली यूज़ में आपका आता है, वो आपके काम लायक है। तो आपको एक्टिविटी के माध्यम से इसको करना है, ठीक है, एक्टिविटी 1 में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और इसको हम लोग और अच्छे डिटेल से समझेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है स्वच्छ भारत मिशन नेशनल क्लीननेस डे 30 जनवरी। तो आपको अपने माइंड में याद रखना है कि हमेशा के लिए कि 30 जनवरी को क्या बनाया जाता है, नेशनल क्लीनिंगनेस डे। तो ठीक है, मतलब स्वच्छ भारत मिशन के तहत 30 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है आपके चैप्टर के अंत में, तो इससे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे देखिए किस प्रकार आप ही के जैसे जो चिल्ड्रन हैं ये पार्क को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह स्कूल में या आपके घर के आसपास में इस तरह का कोई भी कचरा लगा होता है तो आप इसको क्या करते होंगे, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने एल्डर के साथ उसको साफ करते हैं, ठीक है। अपने घर में भी मदद करते हैं अपने मम्मी पेरेंट्स का। तो इस प्रकार का पिक्चर आप देख सकते हैं। नोट टू द टीचर, यहाँ पे टीचर के माध्यम से आपको कुछ समझाना है, तो आप अपने जो क्लास स्कूल में है वो भी आपको बताते हैं, हम भी आपको बता रहे हैं। और जो आप अगर आपके एल्डर्स होंगे जो कि आप उनको एज ए टीचर मानते हैं तो उनसे भी डिस्कस, मतलब उनसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। रिमाइंड चिल्ड्रन, मतलब आपको अपने माइंड को रिमाइंड मतलब बोला है कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन वेस्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि पैकेज्ड प्रोडक्ट्स, टेक अवे फूड, प्लास्टिक एंड डेकोरेशन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेस्ट जो भी होता है उसको किस प्रकार से अपने एक्टिविटी करना है, यहाँ पे बताया अपने टीचर के साथ, मतलब मिलकर वो आपको बताएंगे आपको, ठीक है। एक्सप्लेन करके आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और उनसे पूछ भी सकते हैं। तो एक्टिविटी के माध्यम से आपको क्या करना है, पैकेज जो भी प्रोडक्ट होता है तो आप उसको एक प्लास्टिक हो गया या डेकोरेशन का सामान, उसको डेकोरेशन में सजाने वाला सामान आप उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक्टिविटी आप अपना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड, तो यहाँ पे किस प्रकार जो वेस्ट होता है वो क्रिएट होता है। तो आप लोग जानते हैं कि वेस्ट किस प्रकार क्रिएट होता है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसके बाद बहुत सारा कचरा लग जाता है। यहाँ पे बहुत सारे देखिए डस्टबिन है, तो वहाँ से ये डस्टबिन फुल हो गया है तो उसके नीचे भी बहुत सारे कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़, तो आप प्रतिदिन के एक्टिविटीज़ में
क्या करना है, वी क्रिएट ए लॉट ऑफ वेस्ट। आपको ए लॉट ऑफ वेस्ट, आप जो भी काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ पे वेस्ट, जो भी कोई भी सामान हो वेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद तो वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, जैसे कि ओल्ड क्लोथ्स हो गया, टिन्स हो गया, तो मतलब आपको एक्टिविटी के माध्यम से उसको रिड्यूस करके, रिसाइकल करके आपको यूज़ में लाना है। तो एक्टिविटी यहाँ पे जैसे कि क्लोथ्स, तो यहाँ पे ओल्ड जो कपड़े होते हैं, ओल्ड क्लोथ्स, जैसे कि उसको हम लोग क्या करके रिड्यूस, रिसाइकल करके देखते हैं कि क्या बनाया जाता है, ब्लैंकेट, बहुत सारे। यहाँ पे अभी विंटर सीजन आ रहा है, तो ओल्ड क्लोथ्स का यूज़ करके बहुत सारे ब्लैंकेट को बनाया जाता है, जानते हैं। टीन्स भी वेस्ट जो होता है उसका यूज़ करके फिर से नए टीन्स में, जो कि आपके बहुत सारे मटेरियल्स को स्टोर करने में मदद मिलता है। बॉटल्स हो गया, जो कि वाटर कंज्यूम करने के बाद जो भी वेस्ट बॉटल्स होते हैं, आप उसको डस्टबिन में डाल देते हैं, तो फिर से उसको क्या करके रिसाइकल करके फिर से उसको न्यू बॉटल्स बना दिया जाता है। तो ये एक्टिविटी के माध्यम से आपको करके बताना है। पेपर पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, तो प्लास्टिक पेयर्स, पेंसिल, सेविंग्स, ओल्ड बैटरीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो इस प्रकार बहुत सारे वेस्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, न्यू चीज़ें को क्रिएट कर सकते हैं, अपने एक्टिविटी के माध्यम से अपना एक्टिविटी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, ठीक है। वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे बट सम टाइम्स वी सी दैट इट ends up in गार्बेज, ठीक है, पाइल्स, गार्बेज इसको पढ़ेंगे। These are the piles of waste that you see around your home, school or in the neighborhood। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे बताया है कि आप बहुत सारे आइटम ins of garbage piles, these are the piles of waste that you see around your home, school or in neighborhood। तो आप अपने स्कूल में, आपके फ्रेंड्स के साथ, या अपने घरों में आपके जो भी एल्डर होंगे, इसके माध्यम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जो कि कोई भी वेस्ट होता है तो उसको आप एक ठो गार्बेज में आप उसको रख सकते हैं, जैसे कि डस्टबिन होता है, या जैसे कि पेपर हो गया, तो पेपर का एक उससे क्या कर सकते हैं, फोल्ड करके आप उसको जो मनी रखने के लिए फिर से यूज में ला सकते हैं, उसको बनाकर अपने एक्टिविटी के माध्यम से। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास पेपर नहीं, हम उसको यहाँ पे बताएंगे, आपके एक्टिविटी करके बताया गया है इसमें, तो इसमें देखिएगा, ठीक है। हाउ डू यू फील अबाउट इट, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कैसा फील हो रहा है। डू यू थिंक कैन डू समथिंग अबाउट इट मैनेजिंग वेस्ट, तो आपको क्या आप मतलब सोच सकते हैं कि किस प्रकार हम कोई भी सामान होता है उसका मैनेजिंग वेस्ट जो होता है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लर्न टू वेस्ट के बारे में, ठीक है। और उसका मैनेजिंग किस प्रकार से करेंगे। वेस्ट इज इन आवर ऑन हैंड्स, जो भी वेस्ट होता है वो हमारे हैंड्स में होता है कि किस प्रकार हम उसको वेस्ट करेंगे या यूज़ करेंगे, तो उसका मैनेजिंग हमारे अपने हाथों में होता है, ठीक है। ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न टू मैनेज वेस्ट, वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेस दैट are managing their waste well, let us see what they do and how they do it। तो आपको यहाँ पे
इसके बारे में पढ़ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या क्या दिया है। देखिए यहाँ पे वाई टू मैनेज वेस्ट, हमें कोई भी वेस्ट होता है उसको मैनेज क्यों किया जाता है, तो मैनेज करने की क्या ज़रूरत होती है। तो देखिए अगर मैनेज हम लोग नहीं करेंगे कोई भी वेस्ट जो भी सामान होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमंस को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें वेस्ट को एक मतलब ऐसे जगह रखना चाहिए जो कि किसी को भी वो हार्मफुल ना हो सके। तो जैसे देखिए यहाँ पे वेस्ट को भी रखा गया है, तो नीचे डस्टबिन में ना रख के नीचे यहाँ पे रखा गया है। तो क्या यहाँ पे एनिमल्स जो है प्लास्टिक को ये अगर खा लेते हैं तो इनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए जो भी वेस्ट होता है हमें क्या करना चाहिए, एक डस्टबिन में ही रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो प्लास्टिक है ये क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं, बंद कर रहे हैं इसको। तो ये इससे क्या होता है, वायु हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उसका पूरा क्या हुआ, पूरा क्या होता है, वो पूरा एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो जिससे हमें सांस लेने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट को एक डस्टबिन में ही मतलब जहाँ पे बहुत सारे कचरा वो फेंकते हैं वहाँ पे ही फेंकना चाहिए, इधर उधर ना फेंक कर। ठीक है, आप लोग भी अपने कोई भी खाने के बाद या कोई भी रेपर होता है, प्लास्टिक होता है, तो उसको आप डस्टबिन में जाकर डालेंगे ताकि आपके आसपास गंदगी ना हो। ठीक है, चलिए वेरी ऑफ्टन यू विल फाइंड ट्रेस ऑन द रोड साइड नियर हाउसेस एंड यार्ड्स। तो आपको देखते हैं कि बहुत सारे जो वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आपको रोड साइड में देखने को मिलते हैं, नियर हाउसेस, आपके हाउसेस या यार्ड्स। ठीक है, काउ एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्स्ड विथ फूड। तो इसमें क्या किया जाता है, जो घर के लोग होते हैं उसमें बहुत सारे जो खाने वाला फूड होता है उसमें प्लास्टिक में करके उसको फेंक देते हैं। इसी तरह इधर मतलब तो क्या कर कचरा के ढेर पर, तो वो जाकर जो काउस होते हैं एनिमल्स वो उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो वो उसमें प्लास्टिक मिक्स होता है, तो क्या हो जाएगा, सम पीपल बर्न प्लास्टिक रिलीज हार्मफुल गैसेस। तो देख रहे हैं किस प्रकार आपको अभी बताया है कि अगर काउ उसको खा लेती है तो जाकर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हम वेस्ट को फेंक रहे हैं कोई भी, तो उसमें अलग अलग डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे डस्टबिन हो वहीं पे रखना चाहिए। ठीक है, या अगर जहाँ पे कचरा फेंका जाता है वहाँ पे ऐसा पदार्थ ना डालें जो कि जो कोई भी एनिमल्स है जाकर उसको खाएंगे तो उससे उनको हार्मफुल हो या नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक के क्या यहाँ पे बर्न कर रहे हैं, तो प्लास्टिक से हमें हार्मफुल गैसेस निकलता है, तो बहुत सारे जीव के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। तो उसके क्या करना चाहिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस तरह फेंक देते हैं अपने तरफ, जिससे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो बीमार भी हो जाते हैं पोल्यूशन के चलते। ठीक है, puddles and waste water can be seen flowing through the roads। और क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि कितने बार रोड से क्या होता है, बहुत सारे जो वेस्ट वाटर होता है, जो कचरा वाला वाटर उसमें, तो वो क्या होता है फ्लोइंग थ्रू द रोड, रोड पर वो फ्लो होता है। आप लोग देखते होंगे
उसमें किस प्रकार कचरा होता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मस्क्यूटोज। और अगर इस तरह वेस्ट वाटर आप रोड पर फ्लो होते हुए देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मस्क्यूटो जो होते हैं आसपास लगते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे बीमारी का वो कारण बन सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह का कामों से लोगों को क्या करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इस प्रकार का कोई भी काम ना करे ताकि हमें बीमारी हो सके। तो आप लोग समझा सकते हैं, जो समझने वाला होंगे वो जरूर समझेंगे, लेकिन जो नहीं समझने वाले होंगे वो नहीं समझेंगे। तो इस तरह हमें उनको क्या करना चाहिए, मतलब पहले से जागरूकता करना चाहिए, ठीक है। दिस कैन कॉज डिजीज इन थ्रो देयर बाइट्स। और वो अगर काट लेते हैं तो बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है। द वेस्ट वाटर में कैरी जर्म्स। और उसमें बहुत सारे जर्म्स भी होते हैं जो कि बीमारी का कारण बनते हैं, ठीक है। डेट कॉज अदर डिजीज। और भी बीमारी, एक सिर्फ एक ही बीमारी नहीं, बहुत सारे बीमारी का कारण बनते हैं। बट इन सम प्लेसेस पीपल हैव वर्कड वेरी हार्ड। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो प्लेसेस होता है वहाँ पे बहुत भारी ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड, टू क्लीन देयर हाउसेस एंड सराउंडिंग्स। तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमेशा उस जगह को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, ठीक है, ताकि गंदगी ना फैले और कोई भी बीमारी ना हो। वी विल लर्न हाउ दे डू दिस इन द फ्लोइंग सेक्शन। तो आपको देख रहे हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 2, आपको अब एक्टिविटी 2 में देखना है ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। अब आपको ऑब्जर्व करना है अपने चारों तरफ आसपास, और उससे आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। इन कंक्लूजन डिस्कस। यहाँ पे डिस्कस वाला पार्ट में देखिए क्या है, हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग्स ऑफ योर स्कूल। तो आपको बताना है कि जो आपका स्कूल है, आपके स्कूल के आसपास चारों तरफ आप उसको किस प्रकार क्लीन करते हैं, क्लीन उसको रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। आपसे जो भी वहाँ के टीचर होते हैं आपसे क्या करवाते हैं, पूरे ग्राउंड्स को साफ करवाते हैं, आपके फ्रेंड्स भी उसमें ग्रुप में। तो आप इस तरह उसका आंसर लिख सकते हैं। डू यू फाइंड वेस्ट लेइंग इन आवर आउटसाइड योर क्लास रूम और ऑन द स्कूल ग्राउंड्स। तो आप जो भी वेस्ट होता है आपके यहाँ पे स्कूल रूम में, आउटसाइड योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में, आपके क्लासरूम के बाहर, आपके स्कूल के ग्राउंड में, तो उसको आप किस प्रकार उसको देखते हैं, उसको फाइंड करके आप उसको एक डस्टबिन में रखते हैं। तो इसको बताना है, ठीक है, डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ। ड्रॉ, आपको एक ड्राइंग करना है, ठीक है। ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर, आपको एक ड्रॉ करना है और आपको एक पिक्चर जब ड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पे अपने नोटबुक में आपको उसको चिपकाना है। ऑफ ए लोकेलिटी, किसका ड्राइंग करना है, ए लोकेलिटी। आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर देयर इज गार्बेज और वेस्ट वाटर और स्मोक बाय circling them in red. Try to find out how to waste get there. तो आपको एक ठो ड्राइंग बनाना है, ठीक है, एक पिक्चर में, और उसको आपको क्या करना है, चिपकाना है वेस्ट से संबंधित। आपको एक ठो गार्बेज का वो पिक्चर बनाना है जो कि आपको सर्कलिंग देम, उसको रेड से सर्कल करके स्मोक बाय, ठीक है। वेस्ट वाटर भी होता है, उसको भी बनाना है,
तो आप एक पिक्चर इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ले लो। हाँ, आ रहा है। इफ यू बिलोंग टू ए प्लेस डेट मैनेज इट वेस्ट वेल। तो देखिए इसी प्रकार आपको एक ठो ड्राइंग करना है, जो कि आप अपने अपने हाथों से करके आप उसको चिपका सकते हैं। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू प्लेस डेट मैनेज इट वेस्ट, आपको यदि आप ऐसा मतलब जगह से आप बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेस्ट होते हैं, आपको उसको मैनेज किस प्रकार करेंगे। वेल आस्क द एल्डर्स हाउ इट इज डन, और अपने एल्डर से भी आप मदद ले सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लास, और आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्लासरूम में शेयर करके और भी इसको एक्सप्लेन जो भी है उसको डिटेल से समझ सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल। तो आपको किस प्रकार जो भी वेस्ट होता है उसको मैनेज करके फिर से यूज़ किया जाएगा। तो आपको उसको अगर ऐसा ही हो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ही ना हो और उसको फिर से मतलब रिसाइकल ना करना पड़े, तो ऐसा कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो भी वेस्ट होता है उसको मैनेज किस प्रकार किया जाता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिड्यूस। अब हम किसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, रिड्यूस के बारे में। ठीक है, मैनी पीपल अवॉइड फूड एंड ड्रिंक्स पैकेज इन wrappers or plastic bottles and use cloth bags in place of plastic bags और reduce waste। तो हम reduce के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए जो भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, ड्रिंक्स पैकेज, जो भी हम ड्रिंकिंग वाला पैकेज लेते हैं उसका रेपर होता है, प्लास्टिक होता है, बॉटल्स, उसका यूज क्लॉथ बैग्स इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस वेस्ट। क्या करके हम लोग करते हैं, फिर से उसको रिड्यूस करके इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कितने लोग उसको फेंक देते हैं, इसी तरह डस्टबिन में डाल देते हैं। तो फिर से जो कचरा लेने वाला होते हैं वो ले जा कर क्या करते हैं, फिर से उसको नया करके रिड्यूस करके उसको नया में कन्वर्ट करके फिर से इस्तेमाल में ला दिया जाता है। देखते होंगे बहुत सारे
कचरा लेने वाले आते हैं इस तरह, ठीक है। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट इज द फर्स्ट रूल दे फॉलो। तो आपको इस प्रकार का क्या करना है, ट्राई करना है कि आप भी इस तरह रिड्यूस करके आप उसको यूज में ला सकें, ठीक है। कोई भी वेस्ट है। एक्टिविटी 3, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट? तो आपको एक्टिविटी 3 में क्या करना है, इस प्रकार हम जो भी वेस्ट होता है उसको अपने हेल्प के लिए रिड्यूस के माध्यम से फिर से यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक्टिविटी करके बताना है। देखिए यहाँ पे बी ए पार्ट ऑफ द क्लीन लाइनेस। तो क्लीननेस ड्राइव बाय शेयरिंग योर old toys and books with those who need them but cannot afford to buy them। तो आपको मतलब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपको क्या करना है, बी पार्ट ऑफ द क्लीननेस ड्राइव टू शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज। तो आपको जो भी पुराना अपना खिलौना होता है उसको आप क्या करते हैं, उसको क्लीन करके उसको साफ, जो भी बुक होता है वो आप दूसरे, जैसे कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपने खिलौना कैसे खेलते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी वेस्ट मान लीजिए ओल्ड हो जाता है तो उसको फिर से क्लीन करके उसको यूज में लाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप बुक पढ़ लिए हैं तो आपके जो छोटे भाई होते हैं आपके बुक से वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा मतलब किया जाता है, ताकि कितना बार ऐसा होता है, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना होगा अगर यूज में लाना है तो उसको फिर से, ठीक है। और ऐसा करना बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, जो कि दिक्कत जो छोटे भाई है, जो भी हमारे ब्रदर्स, तो हम अगर आप चाहेंगे अगले क्लास में तो आपके बुक का अमाउंट जो है ज़्यादा हो जाता है तो आपके छोटे जो भाई हैं आपके बुक ले लेते हैं तो आपका हेल्प हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको इस तरह करिएगा, ठीक है। Who need them but cannot afford to buy them। और कितने लोग होते हैं कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो न्यू बुक होता है उसको खरीदने के लिए, तो हम जो पुराने वाला बुक होता है उसको चेंज करके फिर से न्यू बुक ले सकते हैं। तो ऐसा करना कि वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए कि हमेशा उसको साफ रखना चाहिए, ठीक है। इन व्हाट अदर वेज कैन यू हेल्प? तो आप दूसरे के भी इस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। द मोर थिंग्स वी बाई, और जो भी सामान होता है उसको खरीदने के लिए, द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे एंड द मोर वेस्ट गेट्स क्रिएटेड। वी शुड ट्राई टू बाई थिंग्स दैट वी नीड and use them until they are not usable anymore. We cannot try to create as little waste as possible। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार जो कोई भी सामान होता है तो उसको ऐसा मतलब वेस्ट को हमको रिड्यूस करके फिर से यूज करना चाहिए, ताकि हम जो भी बुक होता है या प्राइस होता है उसको फिर से खरीद सके, ठीक है, या उसको ही यूज में ला सके। यहाँ पे आपका एक्टिविटी 4 है, इसमें क्या है, हाउ कैन यू रिड्यूस थिंग्स
टू रिड्यूस वेस्ट। तो किस प्रकार हम किसी भी सामान को रिड्यूस करके उसको या कोई भी वेस्ट को रिड्यूस करके उसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4 में देखिए यहाँ पे पेपर के बारे में बताया है। ठीक है, कोई भी पेपर जब एक तरफ से हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं और दूसरी तरफ से ब्लैंक रहता है, तो हम किस प्रकार उसको फिर से यूज में ला सकते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताया गया है। तो आप इस एक्टिविटी को अपनाकर एक ठो क्या कर सकते हैं, आप मनी पी जो आपका मनी रखने वाला आप एक बैग बना सकते हैं। ठीक है, मनी बैग, जो कि आप इसमें कुछ आपको पॉकेट मनी मिलता है तो आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, यू कैन रीयूज पेपर that has been reused on one side for rough। तो यहाँ पे वही बताया गया है किस प्रकार आप एक साइड में क्या कर लिए हैं, उसका यूज कर लिए हैं, और एक तरफ आप मतलब जैसे कि आप रफ कर लिए हैं और एक साइड क्या है, ब्लैंक है, फॉर थ्रो वर्क। इंस्टेड ऑफ बाइंग वाटर बॉटल, जैसे कि आपका जो वाटर बॉटल खरीदते हैं तो उसका रीयूज ए बोतल मेड ऑफ सेफ मटेरियल लाइक स्टील और कॉपर बाय रिफाइंग इट। तो आप जो वाटर बोतल खरीदते हैं तो वो उस मटेरियल से बना होता है, तो उसको क्या कर सकते हैं, फिर से अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस के माध्यम से। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए, यू कैन मेक टॉयज और डेकोरेटिव थिंग्स। तो यहाँ पे कुछ क्या है, आप टॉयज को डेकोरेटिव कुछ वस्तुओं से आप उसको जो कि क्या हो जाएंगे, यूजिंग ओल्ड, आपने उसको पहले ही इस्तेमाल कर लिए हैं, वो पुराने हो गए हैं, और फिर से आप उसे किस प्रकार अपने खिलौने के रूप में डेकोरेटिव उसको सजाकर यूज कर सकते हैं। तो यही आपको बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिड्यूस, रिसाइकल और यूज के बारे में। तो यही हमें इससे यही क्या मिलता है, सीख मिलता है कि किसी भी चीज को हम किस प्रकार रिड्यूस रिसाइकल करके फिर से रीयूज किस प्रकार करेंगे। न्यूज़पेपर ओल्ड कैलेंडर, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर होता है, हम पढ़ लेते हैं, फिर से वो क्या हो जाता है, वो ओल्ड हो जाता है, बट हम उसको किस प्रकार से फिर अपने कामों में ला सकते हैं। ओल्ड कैलेंडर, बॉटल्स, बॉक्सेस, etc, ये सब क्या है, पुराने हो जाते हैं। हेयर इज वन सच आइडिया, ये यहाँ से हमें एक नई आइडिया मिलती है जिसे हम अपनाते हैं और अपने फिर से उसको यूज में लाते हैं। ऑल यू नीड इज सम न्यूज़पेपर, जैसे कि आप कुछ न्यूज़पेपर को लेकर उससे कुछ बनाते हैं। नो सीजर्स, और बिना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिना सीजर्स का आपको एक ठो न्यूज़पेपर लेना है। नो ग्लू, और बिना ग्लू का जस्ट ए पेपर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दिया है, तो आप इससे न्यूज़पेपर क्या देखिए, जैसे कि आप लोग मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे जो भूजा बेचने वाले होते हैं, कुछ सामान जो आपको उसमें पैक करके देते हैं, तो वहाँ पे पेपर का इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, फिर से यूज हो जाता है। और यहाँ पे आपको इसी तरह जो पेपर है एक तरफ लिख लिए हैं और दूसरी तरफ ब्लैंक है, उसका क्या करना है, बिना काटे हुए, बिना ग्लू का, और वो क्या होना चाहिए, बस खाली पेपर होना चाहिए। तो आपको इस प्रकार ये एक्टिविटी बताया गया है, इसको करके आप उसको फिर से अपने यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या दिया है। क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट, किस प्रकार हम अपने वेस्ट जो होता है, खराब वस्तु, मटेरियल्स, उसे हम अपने यूज के वस्तु बना सकते हैं। डेट यू कैन गिव एज ए गिफ्ट टू समवन, हम उसे किसी को गिफ्ट देने के लिए भी यूज में इस्तेमाल में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यूज ला सकते हैं। सम शो योर ग्रेटिट्यूड, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ग्रेटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं।
You can give this to the person who help to keep the locality और home clean। तो ये ग्रेटिट्यूड में जैसे कि पूरा इनको इस विलेज को इस सिटी को क्या मिलता है, स्वच्छ का एक ठो टैग मिलता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं क्या करते हैं, हमेशा अपने लोकेलिटी को, अपने एरिया को, अपने होम को क्लीन रखते हैं, ठीक है। टेल देम डेट यू हैव मेड दिस सो डेट यू कैन रिड्यूस, और वहाँ पे जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट एंड देयर वर्कलोड, और वहाँ के वेस्ट होते हैं वे दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर से उसको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस करके वे लोग दूसरे कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट को रिड्यूस करके फिर से हमें उसको इस्तेमाल में करना चाहिए, और अपने किसी भी सिटी में रहते हैं या विलेज में रहते हैं उसको साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन। जैसे कि इस विलेज को टैग मिला हुआ है, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू से ए बिग, यहाँ पे ये मतलब बहुत बड़ा क्या है, एक थैंक यू टू देम, ये हमारे लिए एक अच्छा क्या बन जाएगा, थैंक यू, धन्यवाद का माध्यम बन जाएगा। जैसे कि कोई भी रहता है वहाँ पे लोग अगर अच्छे से रहते हैं, नीट एंड क्लीन रहते हैं, तो उनके लिए जो दूसरे लोग आते हैं उनसे क्या करते हैं, सीखते हैं किस प्रकार हमें वो थैंकफुल, वहाँ पे कोई भी आते हैं वहाँ पे घूमने तो बोलते हैं कि कितना स्वच्छ है, हमें इतना अच्छा क्या मिला है, यहाँ पे यहाँ का सभी वातावरण इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और यहाँ के लोगों को क्या करते हैं, थैंकफुल, धन्यवाद देते हैं, ठीक है। ए प्लेस ऑफ प्राइड, तो यहाँ पे देखिए मेनी ऑफ द विलेज एंड सिटीज मेंशन बिलो हैड गार्बेज लिटरल ऑल अराउंड देम। तो यहाँ पे देखिए जो एक विलेज है और एक सिटी है, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे हर सभी वस्तुओं के लिए क्या किया गया है, एक ठो रखने के लिए एक गार्बेज है, मतलब वहाँ पे जैसे कि डस्टबिन रखा जाता है, जैसे उसी में सभी कचरा को रखा जाता है, इधर उधर नहीं फेंका जाता है। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरिया इन आवर कंट्री, जो कि वो एरिया आपके कंट्री में क्या है, सबसे क्लीनेस्ट है। तो जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे अभी क्लीनेस्ट कौन सा सिटी है, तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो सिटी है कौन, इंदौर, उसको टैग मिला है सबसे स्वच्छ सिटी का। हाउ डिड द पीपल ऑफ दिस प्लेस चेंज देयर सराउंडिंग, किस प्रकार आप यहाँ के लोग चारों रहते हैं, तो यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। टेकिंग चार्ज ऑफ वेस्ट, और कोई भी जो लोग है इधर उधर वेस्ट फेंकता है तो उसके लिए क्या करता है, एक ठो कॉस्ट को चुकाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है, ठीक है। टुडे लेट्स टेक ए टूर ऑफ ए विलेज कॉल्ड सिलूक इन आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो सिलूक है देखिए ये कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टूर के लिए लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। एज वी इंटर द विलेज, जैसे ही यहाँ पे लोग गांव में प्रवेश किए, वी नोटिस क्लीन रोड्स, और वे क्या है, रोड पूरा क्लीन है। देयर इज नो ट्रेस लेइंग ऑन द रोड साइड और इन कॉर्नर्स और ओपन स्पेसेस, कहीं भी इधर उधर क्या कोई भी वेस्ट नहीं मिला उन लोगों को, मतलब रोड साइड, कॉर्नर, ओपन स्पेस बहुत ही क्या है, नीट एंड क्लीन है। देयर स्ट्रीट्स लाइन विथ ट्रीज फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन ए गार्डन, वहां पे जैसे ही ये लोग इंटर किए हैं तो उनको जैसे कि लग रहा है हम कहाँ पे प्रवेश किए, एक गार्डन में आए हैं, ठीक है, घूमने के लिए। तो वहां पे जैसे कि फील हुआ उनको, ठीक है, क्योंकि वहां पे रोड के आरी परी क्या ट्रीज लगा हुआ है, बहुत सारे फ्लावर्स का ट्री है। दिस विलेज हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर मैनेजिंग इट्स वेस्ट इन द बेस्ट पॉसिबल वे,
और इस विलेज को क्या मिला हुआ है, रिसीव्ड हुआ है अवार्ड मैनेजिंग वेस्ट के लिए। किस प्रकार अपने वेस्ट को मैनेज करके यहाँ के लोग अपने विलेज को इतना नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं। इट इज कॉल्ड ए जीरो वेस्ट, यहाँ पे एक भी वेस्ट मतलब इधर उधर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो जीरो वेस्ट विलेज को वहाँ पे घोषित कर दिया गया है, ठीक है, टैग दिया गया है। लाइक सिलुक देयर आर मेनी मोर विलेज इन आवर कंट्री, इसी प्रकार जो सिलुक है इसी प्रकार हमारे कंट्री में बहुत सारे और भी विलेजेस एंड सिटी है जो कि इनको टैग मिला हुआ है जीरो वेस्ट विलेज का या सिटी का, ठीक है। आर ए मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये इसी तरह नहीं मिलता है मॉडल, ठीक है, विलेज को कि ये एक ठो इसके लिए प्रैक्टिस का क्या है, हमेशा उसको प्रैक्टिस से ही मिला है। हमें वहाँ के लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा इनकरेज करना चाहिए, हमेशा उनको क्या करना चाहिए, गाँवों में एक ठो कैंप लगाकर बताना चाहिए कि हमें स्वच्छता से कितना लाभ रहेगा, ठीक है, और क्या हानि हो सकती है। तो ये सब प्रैक्टिस वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे करवाते हैं। छोटा नारायणा was one of the first village to become waste free, जो छोटा नारायणा है वो क्या है, फर्स्ट उसको मिला हुआ है वेस्ट फ्री के लिए, फर्स्ट इसको विलेज है, ठीक है, टू बिकम वेस्ट फ्री हो गया है। सेवरल अदर टाउन्स एंड सिटीज सच एज इंदौर एंड मसूरी स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज, इस प्रकार जो मसूरी और इंदौर है इसको भी क्या मिला हुआ है, ये जीरो वेस्ट विलेज का सिटी का इनका टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में भी, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। एज योर इल्डर्स, अब आप अपने क्या, आस्क योर इल्डर्स, अपने इल्डर से बात कर सकते हैं। इफ देयर इज एनी विलेज टाउन और सिटी दैट दे नो अबाउट, जैसे कि क्या वो किसी इस तरह के सिटी विलेज टाउन को जानते हैं जो कि हमारे एरिया में आता है, नो अबाउट, अगर जानते होंगे तो उनसे क्या करना चाहिए, विच इज नॉन फॉर इट्स क्लीननेस यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर क्लास। अगर इस प्रकार वो अगर नहीं जानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हम अपने आप लोग पढ़ रहे हैं बुक में, तो इस प्रकार उनसे बात करके उनसे पूछना चाहिए और बताना चाहिए कि हमारे विलेज या सिटीज को किस प्रकार क्या करना चाहिए, नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन, और क्या करना चाहिए, आप अपने माता पिता से या पेरेंट्स से, टीचर से इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा क्या करना चाहिए, जानकारी इकट्ठा करके आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, सेपरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेस्ट। ये देखिए ये कौन सा डस्टबिन है, ये है ब्लू और ये है ग्रीन डस्टबिन। इफ यू लुक अराउंड यू विल नोटिस डस्टबिन ऑफ टू कलर्स, तो यहाँ पे आप लोग इसको नोटिस कर सकते हैं कि दो कलर में आपको डस्टबिन दिया गया है। दिस कुड बी प्लेस्ड इन योर स्कूल, जैसे कि आप लोगों को देखने के लिए मिलता है स्कूल में, कॉलेजेस में, आपके विलेजेस में या सिटी में भी देखने को मिलता है। लोकल मार्केट, पार्क और एट ए बस स्टैंड, रेलवे प्लेटफॉर्म और एट ए मेला, इस प्रकार आपको इन सभी जगहों पर ये इस तरह का आपको डस्टबिन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। Why are these two kinds of डस्टबिन यूज्ड, आपको पता लगाना है कि इसका दो डस्टबिन जो कि ब्लू और ग्रीन ही क्यों वहाँ पे रखा जाता है। लेट अस रीड ऑन द लर्न व्हाट वी पुट इन दिस डस्टबिन, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे सीखना है कि कौन से कचरे को कहाँ पे हमें डालना चाहिए। तो यही ब्लू और ग्रीन डस्टबिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, कौन सा कचरा किसमें डलाएगा। देखिए, द ग्रीन डस्टबिन इज यूज फॉर थिंग्स लाइक ड्राइड लीव्स, तो यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रीन डस्टबिन का यूज किस लिए करेंगे हम,
जो ड्राई यानी सूखा कचरा के लिए, ठीक है, सूखे पत्ते और ब्रांचेज, फ्रूट पील्स, वेजिटेबल्स वेस्ट और एग सेल्स, तो ये सब कहाँ पे डालेंगे, ये हम लोग ग्रीन डस्टबिन में रखेंगे, ठीक है। दिस आर मटेरियल्स रॉट इजली एंड मिक्स विथ द सॉइल, जो कि ये सब क्या होते हैं, इनसे हमें जल्दी से ना जो मिट्टी है उसमें मिक्स करके कंपोस्ट बनता है, ठीक है। वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन कैन बी एडेड टू सॉइल वेयर इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कंपोस्ट फूड फॉर प्लांट्स एंड फॉर टीनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल, तो ये हमें हमारे पौधों के लिए और जो हमारे एनिमल हैं ये क्या करते हैं, इनसे इनको हानि क्या होता है, अच्छा मतलब सॉइल के लिए कंपोस्ट के काम करेगा ये, जब अगर कंपोस्ट के रूप में ग्रीन डस्टबिन सब इसमें डलाएगा तो, और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी क्या हो जाएगा, उनके जो फूड खाने के लिए होता है तो ये सब दियाएगा तो उनको भी फूड मिलेगा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, तो ये सब इसीलिए ग्रीन डस्टबिन का यूज करेंगे। द ब्लू डस्टबिन इज यूज्ड फॉर थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स, ग्लास, प्लास्टिक एंड पेपर। न्यू ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम मटेरियल्स लाइक मेटल, ग्लास, प्लास्टिक और पेपर दैट हैव बीन थ्रो अवे, दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो देखिए यहाँ पे जो ब्लू डस्टबिन है उसमें क्या क्या कौन सा वेस्ट डलाएगा, तो इसमें मेटल, ग्लास, प्लास्टिक ये सब डलाएगा, जिसमें रिसाइकलिंग करने में क्या हो जाएगा, हमें आसानी हो जाएगा, ठीक है। सम विलेज हैव बीन फॉर ईच ऑफ दिस मटेरियल सेपरेटली सो दैट इज इजियर टू सेंड देम टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर रिसाइकलिंग। तो यहाँ पे जो कि कुछ विलेजेस हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डस्टबिन, जैसे कि डस्टबिन मान लीजिए यहाँ पे मेटल के लिए अलग होता है और यहाँ पे सभी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको ग्लासेस के लिए, प्लास्टिक के लिए, कांच के लिए अलग अलग डस्टबिन का यूज करता है लोग, जिससे रिसाइकलिंग करने में क्या हो, उनको दिक्कत ना हो, ठीक है, वो जल्दी से रिसाइकलिंग हो जाए और कोई भी परेशानी ना आए, तो इसलिए इसका यूज किया। सम विलेजेस हैव बीन, ये तो हो गया है हम लोग का, ठीक है। सम विलेजेस बीन फॉर ईच ऑफ द मटेरियल सेपरेटली सो दैट it is easier to send them to different place recycling. Village and towns that separate and recycling their waste are able to keep their surrounding clean. They manage waste effectively. तो इस प्रकार हमारे जो सराउंडिंग यानी हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको बिना इफेक्ट किए हुए ये डस्टबिन क्या होता है, हमें मदद करता है, ठीक है। इसी तरह हमें कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में ही रखना चाहिए, तो आप लोग इससे अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए एक्टिविटी 6 है सेपरेट योर वेस्ट। अब आपको वेस्ट को सेपरेट करके ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन में कौन कौन सा कचरा रखाएगा आप बताना है। 2 डस्टबिन द ड्रो बिलो, 2 डस्टबिन यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया गया है। राइट द names of the waste material which will go into each of them। तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे कौन सा डस्टबिन कहाँ पे डलाएगा यहाँ पे लिखना है। प्लास्टिक बॉटल्स, लीव्स, ऑनियन पिल्स, लाइट बल्ब, रोटेन फ्रूट, पेपर, एग सेल, यूज प्लास्टिक, मिल्क पैकेट, क्लॉथ, each of can help keep our home, neighborhood, school, city and कंट्री क्लीन। तो इस प्रकार आप इसको डस्टबिन को रखकर आप इतने सारे अपने एरिया को क्लीन रख सकते हैं। चलिए तो इसमें देख लीजिए कौन सा किस में जाएगा, तो बताइए। ये जो पत्ती है लिप्स कहाँ पे जाएगा, तो ये इसमें जाएगा, ठीक है, लिप्स इसमें जाएगा। ओनियन पिल्स किस में जाएगा, तो इसी में जाएगा।
लाइट बल्ब किस में जाएगा, ब्लू डस्टबिन में जाएगा, तो यहाँ पे लिखे देंगे लाइट बल्ब। और रॉटेन फ्रूट किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा। पेपर इसमें जाएगा, एक सेल इसमें जाएगा। यूज्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। मिल्क पैकेट इसमें जाएगा, ठीक है। क्लॉथ्स इसमें जाएगा। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। नोट टू टीचर, यहाँ पे टीचर के लिए कुछ नोट है। कैन यू यूज दिस एक्टिविटी टू एडिशनली एक्सप्लेन दैट शार्प और पार्शियली हार्मफुल थिंग्स लाइक ब्रोकन ग्लास। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे एक्टिविटी में आपको बताना है, आपके टीचर बताएंगे तो हम बता देते हैं। जैसे कि जो शार्प होता है, क्या होता है, एक्सप्लेन शार्प और पार्शियली हार्मफुल। बहुत जो ज़्यादा तेज तरह का जो क्या होता है, कुछ वस्तुएं होती है, जैसे कि चाकू हो गया, ठीक है, कुछ प्रकार के सामान तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। लाइक ब्रोकन ग्लास, जैसे कि ग्लास हो गया, नीडल्स हो गया, ये सब क्या है, इट इज शुड बी wrapped in cloth and paper so that sanitation workers are not harmed while handling them। तो इस प्रकार जो यहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं तो इसमें डाल देते हैं, तो वो बहुत ही क्या होता है, शार्प होता है। तो जो लोग कचरा उठाने वाले आते हैं या उस जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, तो उनके हैंड में क्या हो सकता है, छुप सकता है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने हैंड में वो ग्लव्स पहन कर आते हैं, ठीक है, उसको कचरा उठाने के लिए सेफ्टी से। तो यहीं पे बताना है। चलिए देखते हैं आगे। राइट लिस्ट द थिंग्स दैट यू कैन डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। तो यहाँ पे लिस्ट आपको क्या करना है, कुछ वस्तुओं का लिस्ट बनाना है और कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। आप किस प्रकार कचरे से अपने क्लासरूम और अपने घर को साफ रख सकते हैं। आई कैन कीप माई रूम टीडी। तो किस प्रकार आप अपने रूम को साफ रखते हैं, यहाँ पे लिखना है। मेक ए लिस्ट ऑफ टूल्स यू हैव बीन सीन यूज्ड इन योर स्कूल और नेबरहुड फॉर क्लीनिंग। तो आपको एक ठो लिस्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, आपका स्कूल और आपके जो पड़ोसी हैं वो किस प्रकार अपने मैनेज करते हैं वेस्ट को। हैव यू एवर ऑब्जर्व द टूल्स दैट आर यूज्ड इन योर होम और क्लीनिंग। मेक ए लिस्ट ऑफ दिस टूल्स। ड्रॉ, यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस टूल इन द बॉक्सेस गिवन। तो यहाँ पे एक ठो पिक्चर बनाना है, किस प्रकार अपने घर को, स्कूल को मैनेज करते हैं, क्लीन करते हैं। तो बना लीजिएगा एक ठो, ठीक है, अच्छा सा पिक्चर बनाकर यहाँ पे लगा दीजिएगा। आपके नोट जो बुक है उसमें भी स्पेस दिया होगा, आप उसमें चिपका सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन। किस प्रकार आप अपने जहाँ रहते हैं आसपास के जगह को क्लीन रखेंगे। व्हेन यू सेलिब्रेट नेशनल क्लीननेस डे 30 जनवरी, टेक के प्लेज टू ऑलवेज कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन। तो यहाँ पे 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल क्लीननेस डे मनाया जाता है, ठीक है। और हमेशा हमें स्वयं को क्या करना चाहिए, अपने आसपास के जगह जहाँ रहते हैं साफ रखना चाहिए, ठीक है। रिमेंबर नॉट टू क्रिएट टू मच वेस्ट, मैनेज योर वेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली टू बिल्ड ए क्लीनर एंड ग्रीनर वर्ल्ड। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने एरिया को साफ रखना चाहिए, जिससे क्या हो सके, हम अपने वर्ल्ड में, हम अपने सिटी को, विलेजेस को आगे बढ़ने में इंक्रीज कर सके, मतलब
उसको ला सके। ठीक है, तो चलिए, आवर एम नीड टू बी वांट नॉट वेस्ट नॉट। तो यहाँ पे हमेशा हमें अपने वेस्ट को मैनेज करके रखना चाहिए, जिससे हमारे जो वर्ल्ड है क्या आगे बढ़ रहा है, तो हमें उसके स्वच्छता में क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ठीक है, अपने एरिया को हमेशा साफ रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए, हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, अपने दोस्तों के पास, और लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।